So hi guys, this is Jay and you are watching my YouTube channel Jay Singh Vlogs. So guys, आज है सैटरडे, वीकेंड है। मैंने प्लान किया कि हम जा रहे हैं फिनलैंड की एक और ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम है पोरी। और पोरी से लगा हुआ है येयती बीच। सो येयती बीच काफ़ी फेमस बीच है यहाँ पे, और येयती बीच सैंड बीच के लिए फेमस है। तो गाइज या आई एम एक्साइटेड एंड दिस इज़ दी फर्स्ट ट्रिप जिसमें हम वन डे ओवर एक नाइट हम लोग रुकेंगे। सैटरडे पहुँचेंगे, मीन्स अभी 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। सो सैटरडे हम 3 बजे तक पहुँचेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा पोरी एक्सप्लोर करेंगे और देन हम अपने होटल में चेक इन करेंगे। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है वो येयती बीच और जो बाकी बचा हुआ पोरी का सेक्शन होगा उसे एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज आई एम रियली एक्साइटेड एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ फन वी कैन मेक। अभी मैं रनिंग करते हुए आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो चुका हूँ। मेरी ट्रेन जो है वो 10:25 पे है और मुझे मेट्रो स्टेशन पे ही मेरे घर के पास ही ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। तो मैं रनिंग करते हुए आया हूँ वहाँ से और अभी देखते हैं कि मुझे मेरी ट्रेन मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तो गाइस मैं टाइम से पहुंच गया था अपनी ट्रेन पे और ट्रेन लगी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो मैंने रन करके पकड़ा है उसे। नाउ आई एम इनसाइड द ट्रेन एंड ये ट्रेन जाएगी ताम्परे तक। ताम्परे के बाद हमें एक और ट्रेन चेंज करनी होगी। तो अब मैं आपको मिलता हूँ टेम्परे स्टेशन में, जब हम नई ट्रेन लेंगे। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी टेम्परे रेलवे स्टेशन पे। तो मैं अकेला नहीं हूँ इस ट्रिप में, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। तो आप एक फ्रेंड्स को आप जानते हैं, मेरा फ्रेंड का नाम पूरन। सो पूरन इज़ ऑल्सो देयर हियर विथ मी। सो हाय पूरन। हेलो। सो अभी क्या प्लान है पूरन हमारा? अभी हम यहाँ से पोरी के लिए बस पकड़ेंगे। सॉरी, पोरी के लिए हम ट्रेन लेंगे यहाँ से। वो ट्रेन कम से कम हमें 1 घंटा 45 मिनट टाइम दिखा रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ से वो हम पोरी के लिए ट्रेन लेंगे। ट्रेन नंबर 465 इंटरसिटी, और ये ट्रैक नंबर 5 से चलती है। और पूरन हमने ये टिकट के बारे में बताओ क्या कैसे बुक किया है? जी, ये आप इनका एक ऐप आता है, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ वो ऐप है इनका VR है। तो VR ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अवेलेबल है आपके एंड्रॉयड पर और iOS पर भी, दोनों पे ये अवेलेबल है। उसको वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना टिकट वहाँ से खरीद सकते हैं। तो उसमें आपको सुविधा क्या मिलेगी? आपका जो टिकट है वो आपके फ़ोन पे रहेगा। आप जब वो टिकट चेकर आएगा तो आप वहीं पर उसको दिखा सकते हैं। तो उसमें एक आपको कोड रहता है, वो कोड वो स्कैन करता है। अच्छा। तो ये सारी सुविधा आपको काफ़ी इजी है, मतलब बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा आपको ये भी बताता है कि आपको कहाँ पर से कौन सा ट्रेन को चेंज करना है, कौन से नंबर ट्रैक पे ट्रेन आएगी, ट्रेन का नंबर क्या है, ये सब आपको वहाँ पर उस ऐप से आपको काफ़ी सुविधा हो जाती है। ओके। और अभी हमारी ट्रेन आ रही है इस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 12:15 पर दोपहर के। चलिए अपन, और ये सुना है मैंने कि ये डबल ट्रैकर बस है, मतलब इसको सेकेंड फ्लोर में हमारी सीट्स है। हाँ, लग तो ऐसे ही है। तो पूरन ये बताइए कि अपने इंडिया में ऐसी डबल ट्रैकर बसेस ट्रेन का कॉन्सेप्ट है क्या? मैंने सुना नहीं है। कुछ एक जगह पे है। अगर हमने डबल डेकर बसें तो आई थिंक पुणे में भी देखी है और मुंबई में। बसेस नहीं, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ। बसेस तो देखी है मैंने भी। ट्रेन आई थिंक मैंने सुना है कि अभी जो नई ट्रेनें चल रही हैं उसमें आपको मतलब वो डबल डेकर काइंड ऑफ है। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा सफ़र नहीं किया, तो मेरे लिए नया एक्साइटमेंट होगा। हाँ, तो अभी हम देखते हैं अपने आने वाली जो नई ट्रेन होगी
उसमें वो आई थिंक पीछे आई थिंक वही ट्रेन लगी हुई है, ये वाली। सो गाइस हम लोग पोरी स्टेशन से बाहर निकल के आ गए हैं एंड अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। उस होटल के आसपास ही जो है कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे पहले हम खाना खाएंगे, क्योंकि हमारा जो चेक इन टाइम है वो 3 बजे है। तो हम होटल में हम खाना खा के फिर होटल में चेक इन करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपने बैग्स रख के हम बाहर पोरी सिटी घूमेंगे। तो गाइस काफ़ी सही, काफ़ी अच्छी सिटी लग रही है। वेदर भी काफ़ी अच्छा है। अभी पानी गिर रहा था, अभी बारिश हो रही थी, बट अभी थोड़ा सा सन निकल गया है, तो इट्स गुड नाउ। गाइस कुछ दूर चल के हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो अभी हम यहाँ पे कुछ देर खाना खाएंगे एंड देन वी विल गो फॉर द एकोमोडेशन। गाइस अभी हमने खाना खा लिया है यहाँ पे एंड अब हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। हमारे होटल का चेक इन टाइम था 3 o'clock, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो होप हमें अपना रूम मिल जाएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ रिज़र्व किया था, हमने पैसा पे नहीं किया था ऑनलाइन, तो होप वो हमको दे देंगे। बट जो भी होगा, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड देन सो ये है हमारा रूम एंड 2 बेड हैं क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं, पूरन एंड मी। एंड ये हाय एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड दिस इज वॉशरूम। सो गाइज अभी हम अपने रूम पे आए, हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और अब हम निकल रहे हैं। तो आज जो लोकल है पोरी सिटी के अंदर जितने भी प्लेसेस और स्पॉट्स हम विजिट कर सकते हैं हम करेंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:34 और अगर हम अभी निकले तो हमको कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे। तो उस 2-3 घंटे में हम अभी क्या करेंगे, हम ये सिटी के जो लोकल स्पॉट्स है हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर कल हमारा प्लान है येती बीच जाने का। तो और हमारा बेसिकली जो यहाँ से चेकआउट टाइम है वो कल 12 बजे के करीबन है। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं अभी कालो बीच पे, ये पोरी से कुछ दूर पे स्थित है। और तो ये बीच बेसिकली फेमस है फॉर मीन्स इसे हम रॉकी बीच भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं। और यहाँ पे एक्चुअली आप कैबिन भी ले सकते हो इफ़ यू वांट टू लिव इन सच प्लेसेस। सो आप ऑनलाइन कैबिन भी बुक कर सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन कैबिन बुकिंग की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके अलावा
अभी फ़िलहाल यहाँ पे शाम के बज रहे हैं तो यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 6:48 और यूजुअल डेज़ में यहाँ पे आपको बहुत सारे बहुत सारी भीड़ दिखाई देगी, बहुत सारे लोग रहेंगे, कुछ शॉप्स भी खुली रहेंगी, खाने पीने की चीज़ें भी खुली रहेंगी। पर क्योंकि ये टाइम हो चुका है यहाँ पे फ़िनलैंड में, पूरे फ़िनलैंड में ही जो शॉप्स होती हैं वो जल्दी क्लोज़ हो जाती हैं, तो यहाँ भी क्लोज़ हो गई हैं। बट अगर यूजुअल डेज़ में होता है तो यहाँ पे आपको काफ़ी चहल पहल दिखाई देगी और लोग यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। गाइस, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि पोरी ये एयरपोर्ट भी है, तो मतलब अगर आप पोरी में एयरपोर्ट के थ्रू एयर भी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। यू विल गेट द फ्लाइट डिटेल ओवर द यूजुअल वे, लाइक हाउ यू बुक फॉर योर एरोप्लेन टिकट। ओके, सो राइट नाउ सी एवरीथिंग इज क्लोज, दिस इज ऑल्सो क्लोज, and but you will get lots of like cabins here. So this is the one, and this is the view I'm talking about. ये है वो view, you guys can see. तो गाइस, नाउ हमने कॉलो जो बीच एरिया है उसे एक्सप्लोर कर लिया है। कुछ ख़ास नहीं है, बस वही आपके पत्थर के बीच हैं, पत्थर का बीच है, तो बस व्यूज़ अच्छे हैं यहाँ पे। तो अगर आप आओ तो शाम के टाइम पे आओ, तो अगर खाली हो तो आप सनसेट की फ़ोटो भी ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। सो हाय गाइस, कल शाम को हम जब कालो बीच से आ रहे थे तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे हेडेक हो रहा था बड़ी ज़ोर से, तो आगे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था और हम खाना खा के हम सीधे सो गए थे। तो बेसिकली आज हमारा पोरी में दूसरा दिन है। आज हम यत्री बीच कवर करेंगे और
उसके बाद हम जाएंगे अपना हेलसिंकी रिटर्न हो जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे अभी हम एक बस है जो कि यात्री जाती है, और उसके बाद उस बस को हम पकड़ेंगे। वो 1.5 आवर उसको जाने में लगते हैं। तो उसके बाद फिर हम वहाँ जाएंगे एंड देन वी हैव टू कम बैक अगेन। एंड शाम को हमारी ट्रेन है, तो हम लोग अपनी ट्रेन पकड़ के हेलसिंकी रवाना होंगे। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं यात्री बीच, लेट्स गो। तो गाइज़ अभी हम जहाँ पे हमने अपना होटल बुक किया था उस होटल से हम बाहर निकल रहे हैं। होटल का नाम है, अगर आप देख रहे हो तो होटल का नाम है अमांडो होटल इन पोरी। इट्स नियर, आपके रेलवे स्टेशन से नियर है। तो और इसके आसपास भी काफ़ी सारी खाने की चीज़ें हैं। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस होटल के लिए ये है कि आपको अगर होटल में खाना है तो अच्छा है। वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देते हैं फ्री, उसी में इंक्लूडेड है। प्लस उसके आसपास ही कई सारे आपके रेस्टोरेंट हैं जो कि आपको मतलब जिस टाइप का भी खाना खाना है आपको, उस टाइप का, इंडियन, लाइक स्पेनिश, इटालियन एंड थाई, एनी टाइप ऑफ फूड यू कैन ईट। तो सिटी से लगा हुआ एरिया अच्छा है। और मेरे साथ यहाँ पे पूरन है। हाय पूरन। हेलो। So Hello guys. hi. So Puran, what do you think? What is your experience in this hotel, right? Where we stayed? ओके। इसका जो प्लस पॉइंट इस होटल का है, ये होटल जो है रेलवे स्टेशन के बहुत पास है, जैसे आपने अपने दर्शकों को बताया। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप देखोगे इसके आसपास जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जा रही हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर जैसे केमिस्ट का शॉप चाहिए, मान लीजिए आप दूसरी जगह से आ रहे हैं तो आपको हेडेक होता है या कुछ होता है, तो यहाँ पर 2-3 केमिस्ट का शॉप ही बिल्कुल आपके सामने है। और दूसरा एक और प्लस पॉइंट क्या है कि सामने आपका बस स्टॉप भी है, आप जस्ट बाहर निकले और बस स्टॉप आपको मिल गया। तीसरा इसका प्लस पॉइंट, इस होटल की लोकेशन का प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ से टैक्सी भी अवेलेबल है। इजीली आपको बिल्कुल टैक्सी स्टैंड सामने है, तो टैक्सी स्टैंड भी आपको मिल जाता है। और जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर अलग अलग कुजीन वाले जो होटल्स हैं वो भी अवेलेबल है। अनदर प्लस पॉइंट इज़ लाइक दे आर सर्विंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कैफे, दैट इज़ गुड। एंड आई वुड से लाइक there was one missing point in that buffet. They did not put the name of the dish. This is अभी हम लोग आ गए हैं यात्री बीच पे। तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम लोग अपने होटल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आए हैं और हमने बस नंबर ली है 37। द टिकट वॉज 550 यूरो पर पर्सन, तो काफ़ी सस्ता था। एंड अब हमको उसने करीबन 45 मिनट में पहुंचा दिया यहाँ यात्री बीच में। तो आई वुड सजेस्ट टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ़ यू आर कमिंग हियर, सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग इफ़ यू हैव टाइम। जा रहे हैं इस बीच की ओर। एंड अगर आप देखोगे तो फिनलैंड में वैसे आपको सैंड बीच ये नहीं दिखेंगे, यहाँ पे ये सैंड बीच है। तो ये काफ़ी सिमिलर है हमारे इंडिया में गोवा का जो बीच होता है, बाघा बीच हो गया, तो उससे काफ़ी सिमिलर बीच है ये। क्योंकि यहाँ की जो आपका जो यहाँ पे जो आपकी सैंड दिखाई दे रही है वो काफ़ी सिमिलर है एंड ज़्यादा हार्ड भी नहीं है।
आपका यहती बीच। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा इस बीच के बारे में कि ये बीच बेसिकली काफ़ी क्लीन है और इसकी गहराई जो है इस बीच की काफ़ी कम है। ऐसे फिनलैंड में बहुत कम ऐसे बीचेस हैं जिसकी गहराई जो है कुछ दूर मतलब जिसकी गहराई कुछ दूर तक कम रहती है और मतलब लोग इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं फिनलैंड में जिसमें लोग कुछ 10-15 कदम गए आगे ओशन में एंड देन दे डाउन डायरेक्टली बिकॉज ऑफ दी जो गहराई रहती है उसकी वजह से। पर यहाँ का क्या है, यहाँ आप कुछ दूर तक जा सकते हो क्योंकि बच्चे में देख रहे हो बच्चे इधर जा रहे हैं। वो वहाँ पर एक बंदा है वो ही एक्चुअली still the water is from his chest. So, बंदा जा रहा है वहाँ पे आपके इस ओशियन में एंड उसके बावजूद भी जो पानी है वो सिर्फ उसके आपके गले तक ही है। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो आप मॉर्निंग में आओ एंड देन एंजॉय द होल बीच। गाइस पानी में चलते चलते मुझे इंडिया की याद आ रही है, इंडिया का गोवा बीच। और एक्चुअली वहाँ से अच्छा नहीं है ये। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो ये जो बीच है वहाँ से अच्छा नहीं है। अपने इंडिया की बात ही अलग है और एक्चुअली साफ़ सुथरा है बट जो एक फील आता है इंडिया का वो नहीं है। एक्चुअली पानी ठंडा है और टेम्परेचर पानी का अराउंड होगा 12, 15, 16, 17 डिग्री के करीबन पानी होगा यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों के लिए बेसिकली सही है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए सही है, दे आर यूज्ड टू। बट अगर हम जाएंगे तो हमें डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी ठंडा है। तो और देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो लोग हैं वो देखिए जो यहाँ से समुद्र में मतलब यहाँ से जो ये ओशियन है ये एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं ये बाल्टिक सी के अंदर आता है। और लोग क्या कर रहे हैं जो ये सी है उससे करीबन 100 मीटर 150 मीटर अंदर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए पानी कितना है, उनके घुटने के बराबर हो रहा है। तो मीन्स ये आइडल प्लेस है। आप वहाँ पे जाके आप अगर आपको स्विमिंग करनी है तो ये आइडल प्लेस है। दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस। अगर समर we are leaving this Puteri beach. So Puran, what do you think? How you do? कैसा लगा आपको? बीच तो बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने जो बीच के बाद आप जो सॉल्ट वाटर को रिमूव करते हो अपनी बॉडी से, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। बाथरूम भी है, बाथरूम भी क्लीन है और आपको टिश्यू पेपर भी देते हैं, वो भी अच्छा है। और बीच सबसे अच्छी बात ये है कि आप बीच में अंदर तक जा सकते हो, उतना गहरा नहीं है वो। इवन आप 50 मीटर भी आगे चले जाओगे तो सिर्फ 3 फुट ही है, उसके बाद वो गहरा है। तो आप एंजॉय कर सकते हो, आप फोटो ले सकते हो, आसपास का भी काफ़ी अच्छा माहौल है। सो गाइस मैं आ गया हूँ यथरी बीच से नौपोरी रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हमारी ट्रेन है 6:15 पे जो कि हमें यहाँ से ताम्परे ले जाएगी एंड देन ताम्परे से फिर हमें हेलसिंकी पहुँचाएगी। तो हम करीबन अराउंड 10 से 11 के बीच में हम पहुँचेंगे। सो हाय गाइस, जस्ट नाउ मैं अपने घर आ चुका हूँ और हम करीबन 10:20 या 10:10 पे हम हेलसिंकी हेलसिंकी स्टेशन रेलवे स्टेशन पे पहुँचे थे और वहाँ से हमने बस ली और हम अपने घर पे आ गए। तो ये जो सफ़र था पोरी का वो यहीं एंड होता है। पोरी में हमने 2 ही प्लेस कवर किए, एक है आपका कालो बीच और दूसरा है आपका यात्री बीच। सो गाइज let me know how you feel about this video once you see, and
please like, share and subscribe, and guys, be safe.